Hello friends, this is Dr. Nazar this side. तो एज वी कंटिन्यू आवर टॉपिक ईसीजी, तो आज का टॉपिक बाइपोलर लीड्स होगा। बाइपोलर लीड से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि लीड किसे कहते हैं, एक्सिस किसको कहते हैं। तो जैसे हम कुछ प्रीवियस क्लासेस में ये देख रहे हैं कि जब हार्ट में डिपोलराइजेशन होता है तो वेक्टर्स बनते हैं जिनको कार्डियक वेक्टर्स कहते हैं। तो बेसिकली हमें इस वेक्टर को बनाने का ये मोटिव था कि जो मेजर चंक है मस्कुलेचर है वो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। तो हार्ट में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल या मिनी वेक्टर्स बनते हैं। तो अगर मैं ये पूछूं कि मेन वेक्टर या एक रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा तो वो ये निकल के आएगा, क्योंकि मेजर मस्कुलेचर हार्ट का वो प्रेजेंट कहाँ पे है, वेंट्रिकल्स में है। तो हमें मेन मेन मोटिव हमारा ये है कि वेंट्रिकल्स की मसल्स का डिपोलराइजेशन का रिजल्टेंट वेक्टर किधर निकल के आता है, तो वो ऐसे निकल के आता है, डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। ठीक, तो अब मैं एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा के देखता हूँ, जैसे हम लोग लगाते आ रहे हैं। ये रहा गैल्वेनोमीटर, जो कि अगर प्रेजेंस ऑफ करंट होगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, और यही तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताती है। तो मान लो अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड इधर और एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, ये मेरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और ये मेरी नीडल हो गई। तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था कि पॉजिटिव वेक्टर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, डिफ्लेक्शन इज पॉजिटिव। तो मान लो ये डिफ्लेक्शन पॉजिटिव होगा, ये डिफ्लेक्शन नेगेटिव होगा, तो मेरी नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये इलेक्ट्रोड इस वेक्टर को रीड कर रहा है, या ऐसा समझो कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल कर रहा था वो हमने कैच किया है, तो हमें डिफ्लेक्शन मिल गया। तो इसी इलेक्ट्रोड को नाम दिया है एक्सप्लोरिंग लीड। इसी इलेक्ट्रोड को लीड बोला जाता है बेसिकली। तो इसको बोला गया है एक्सप्लोरिंग लीड, और इसको बोला गया है रेफरेंस लीड। ठीक, तो जब भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक कार्डियक वेक्टर ट्रैवल करेगा तो हमें उसके इंटरप्रिटेशन को पकड़ने के लिए या उसको कैच करने के लिए हमें इलेक्ट्रोड्स की यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स को, ताकि उस लाइन में जो भी वेक्टर ट्रैवल कर रहा है तो मुझे वो सर्किट कंप्लीट मिलेगा। तो जब भी सर्किट कंप्लीट होगा तो मेरे पास डिफ्लेक्शन आएगा। तो जब भी वेक्टर बनेगा, वेक्टर बना क्यों, क्योंकि वेव एक तरह का वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रैवल कर रहा था। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये बताया कि कैसे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रैवल करता है। तो वही वेक्टर्स हम लोग अब बस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शंस को देख के अपना ईसीजी बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये समझना है कि इन्हीं इलेक्ट्रोड्स को हम लोग लीड कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्सिस किसको कहते हैं। मान लो ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक, और ये इसका नेट डिपोलराइजेशन वेक्टर है। ठीक, तो अगर मैं ये पूछूं कि इस वेक्टर की एक्सिस क्या हुई, तो मेरी इस वेक्टर की एक्सिस ये हो गई। ठीक, और अगर मैंने यहाँ पे फिर गैल्वेनोमीटर लगा के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक, और ये रही नीडल। अब मैं ये कहूँ कि इन इलेक्ट्रोड्स का एक्सिस क्या है, तो मेरे पास दूसरा एक्सिस निकल के आएगा। ठीक है, तो एक्सिस की दो डेफिनेशंस हो सकती हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम कार्डियक वेक्टर की बात कर रहे हैं तो कार्डियक वेक्टर का एक्सिस ऐसे बनेगा जो मैंने ब्लू लाइन में ड्रॉ किया है, और अगर मैंने लीड्स ऐसे लगा रखी हैं तो जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन होगी उसको लीड एक्सिस कहेंगे। ठीक, लीड एक्सिस बोलेंगे। लेकिन लीड एक्सिस चेंज करने पर अगर मैं इलेक्ट्रोड्स को डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखूँगा तो मेरी जो लीड एक्सिस होगी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन
ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्डियक वेक्टर्स कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कार्डियक वेक्टर्स का मेजर वेक्टर ही ऐसे ही है। तो अगर मैंने अपने इलेक्ट्रोड्स की ओरिएंटेशन चेंज कर दी तो मेरा इंटरप्रिटेशन इस वेक्टर का चेंज हो जाएगा। ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर मैंने इलेक्ट्रोड्स को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो मेरी जो लीड एक्सिस हो जाएगी वो ऐसे कुछ बन जाएगी। तो इस वजह से लीड एक्सिस में एक इमेजिनरी लाइन होती है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में या दो लीड्स के बीच में, ठीक, उसको बोलते हैं लीड एक्सिस। और जो कार्डियक वेक्टर होगा, कार्डियक वेक्टर की जो एक्सिस होगी उसको हम लोग वेक्टोरियल एक्सिस बोलेंगे या डिपोलराइजिंग एक्सिस बोलेंगे, ठीक। तो वो कार्डियक वेक्टर का एक्सिस हो जाएगा। अब हमने ये समझ लिया कि लीड किसे कहते हैं और एक्सिस किसको कहते हैं, ठीक। तो बेसिकली वही डायग्राम, ये हार्ट है और ये रहा आपका डिपोलराइजिंग वेक्टर, ठीक। आपको ये समझना है कि ईसीजी बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे ही काम करती है, क्योंकि वो भी तो डिफ्लेक्शन ही डिटेक्ट कर रही है, एक तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करती है ईसीजी मशीन। तो ईसीजी का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर ही है, वो जस्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की डिफ्लेक्शंस को क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करता है। मान लो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक, और एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। अब मैंने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया अब बस ये समझने वाली बात है, जस्ट जो पुराने प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे उन्हीं को अप्लाई करना है, इसमें कोई नया वो नहीं होगा, नया कॉन्सेप्ट। अब मान लो कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोड है, ये पहला गैल्वेनोमीटर है, ये पहला गैल्वेनोमीटर का अगर मैं ये कहूँ कि इसका लीड एक्सिस क्या होगा, तो लीड एक्सिस बेसिकली ये होगा, जस्ट दो इलेक्ट्रोड्स को आप इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट कर दो तो ये लीड एक्सिस हो गई, ठीक। तो अब मैं ये कहूँ कि मान लो कि ये हो गया सेकंड गैल्वेनोमीटर या सेकंड सर्किट, ठीक। तो ये तो पहला सर्किट हो गया। अब मैं ये कहूँ कि सेकंड गैल्वेनोमीटर में लीड एक्सिस क्या होगी, तो इमेजिनरी लाइन बना लो, ये हो गई। उसी तरह से मान लो ये थर्ड गैल्वेनोमीटर है, मैंने कहा इसका क्या लीड एक्सिस होगा, तो सेम इमेजिनरी लाइन बना लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि जैसे मान लो ये एक गैल्वेनोमीटर है, तो मैंने इस पूरे लूप को अगर देखा जाए, अगर इस इमेजिनरी लाइन पर कोई भी इम्पल्स ट्रैवल होगा या इम्पल्स का कोई भी प्रोजेक्शन ट्रैवल होगा तो हम उसको एक सर्किट का नाम देंगे। तो ये सर्किट हुआ, ये गैल्वेनोमीटर 1 का सर्किट हुआ, गैल्वेनोमीटर 2 का सर्किट हुआ, गैल्वेनोमीटर 3 का सर्किट हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी वेक्टर इन इमेजिनरी लाइंस पर ट्रैवल करेगा तो मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। क्लास 11-12 में पढ़ा होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो देख लेते हैं। अब मैं ये कहूँ, मान लो कि ये वेक्टर है, ठीक, मेरे पास। अब मैं ये बोलूँ कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस लाइन पे निकाल के दिखाओ, ठीक। तो मुझे इस लाइन पर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा इस वेक्टर के रिस्पेक्ट में, मतलब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ले जाके इसमें जोड़ दूंगा, मतलब इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनना चाहिए। तो ये बना और ये ऐसे, तो ये मुझे प्रोजेक्शन मिल गया, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर। तो मेरे पास ये एक्सिस मिल गया, इस एक्सिस पे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन मिल गया। अब मैं कहूँ कि इस एक्सिस पर मुझे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए,
तो मैं फिर से वही चीज़ परपेंडिकुलर बनाऊंगा। ठीक, ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं इनके हेड्स जो हैं इस हेड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, क्योंकि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके प्रोजेक्शंस भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि इस वेक्टर का इस एक्सिस पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो फिर अगेन वही मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा। तो मुझे प्रोजेक्शन इस वेक्टर का तीनों एक्सिस पे मिल गया। ठीक है, तो अब ये है कि अब अगर मुझे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हर एक्सिस पे मिल गया तो मैं डिफ्लेक्शन भी बता सकता हूँ कि किस गैल्वेनोमीटर में किस तरह का डिफ्लेक्शन मिलेगा, वो भी कर लेते हैं। मान लो अगर मैं गैल्वेनोमीटर 3 की बात करूँ, ठीक, तो ये वेक्टर तो हुआ, ठीक है, क्योंकि ये वाला वेक्टर डिपोलराइजिंग वेक्टर है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसी तरह से इस एक्सिस पे देखें, गैल्वेनोमीटर 1 में ये वेक्टर है, दिस पॉजिटिव वेक्टर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव लीड, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और उसी तरह से इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर बनाने के बाद सेकंड गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, पॉजिटिव मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो सेम, अगर मान लो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो डिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे एक ये प्रिंसिपल पता लग गया कि अगर एक वेक्टर ट्रैवल कर रहा है और इन इलेक्ट्रोड्स को ऐसे ओरिएंटेशन में प्लेस किया जाए कि जहाँ पे डिफ्लेक्शन मुझे मिले, क्योंकि इन इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग जगह पे रखूँगा, अगर मैं अलग ओरिएंटेशन में रखूँगा तो हर बार डिफ्लेक्शन चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम बहुत स्पेसिफिक डायग्राम है और इसकी लीड्स की जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से है कि जो 1 में डिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, 1 में जितना डिफ्लेक्शन हुआ है मैग्नीट्यूड वाइज, प्लस जितना मैग्नीट्यूड वाइज डिफ्लेक्शन लीड नंबर 3 में हुआ है, इज इक्वल टू उतना ही डिफ्लेक्शन हमें लीड नंबर 2 में मिलेगा। और अगर वैसे भी लॉजिकली देखा जाए तो ये वाला जो प्रोजेक्शन वेक्टर है और ये वाले प्रोजेक्शन जो वेक्टर्स हैं, अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो ये लगभग मैग्नीट्यूड वाइज सेम निकलेंगे, 1 + 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 में क्या था, 1 में हमारा कुछ इस तरह का था, 3 में क्या था, कुछ इस तरह का था, तो 2 में हमारे पास कुछ इस तरह का था। तो बेसिकली प्रिंसिपल यही है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स का बेसिक्स यूज़ करके हमने गैल्वेनोमीटर में अपने डिफ्लेक्शंस निकाल लिए। ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में ये जो पार्ट निकला है, इसी को बोलते हैं हम लोग एंथोवेंस लॉ बोलते हैं। और ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो इमेजिनरी एक्सिस बनी हुई है यहाँ पे हर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का बन रहा है और इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल को नाम दिया गया है एंथोवेंस ट्रायंगल। अब मैं आपको अगले पार्ट में ये बताऊंगा कि कैसे इन्हीं प्रोजेक्शन वेक्टर्स को यूज़ करके, इनके डिफ्लेक्शंस को यूज़ करके हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ईसीजी पेपर पर। ठीक, ईसीजी की जो स्ट्रिप होती है उस पे जो डिफ्लेक्शंस मिलते हैं हमें, हम वो जो डिफ्लेक्शंस होते हैं वो इन्हीं प्रोजेक्शन वेक्टर्स का यूज़ करके बनाया जाता है, वो डिफ्लेक्शन बनता है। ठीक है, तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू गॉट द basic concept behind this.